वेलकम बैक टू नताशा खान ब्लॉग। सो गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज थोड़ी सी व्लॉग आपको टेंशन में और स्ट्रेस में मिलेगा, क्योंकि मैं आज कोई फन नहीं, कोई कुछ भी नहीं और कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी व्लॉग में। क्योंकि आपको मैंने बताना था कि मेरे जो ताया बुआ हैं, ये आपको पता होगा, जो नीचे रहते हैं, मैंने अक्सर ही व्लॉग में जिक्र भी किया होगा, उनकी ज़रा तबीयत काफ़ी अप डाउन सी है, बहुत ज़्यादा अप डाउन सी है। मैं अब कैसे आपको शो करूँ? मैं ज़रा अपना कैमरा भी सेट कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी डिटेल क्या है, ठीक है। तो खैर, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो मैं ज़रा अपना कैमरा सेट कर लूँ, फिर मैं आपको पूरी डिटेल। तो गाइज, फाइनली मैंने आपसे ये कहना था कि 3-4 साल पहले ना ताया के शुगर का मसला हुआ था, जिसकी वजह से उनका मतलब वायरस वगैरह थोड़ा सा बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था एक लेग में। तो वो डॉक्टर ने ना कहा कि इसका, पहले तो कहा था ऑपरेट वगैरह होगा, बट ऑपरेट के उन्होंने ज़्यादा कहा था कि अगर केयर करवानी है तो केयर के लिए आपको अपने एक टांग इनकी काटनी पड़ेगी। तो वो शुक्र है खुदा का कि वो ठीक हो गई थी। उसके बाद ये अब 2-3 सालों के बाद फिर से एक मतलब दूसरी जो टांग है ना, उसका भी एक थंब का हिस्सा मतलब काटा हुआ है। वो भी थोड़ा शुगर की वजह से ही मसला हुआ था। तो वो भी उन्होंने मतलब कहा था कि अगर काट देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना काटेंगे तो ऐसे मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा बॉडी में आता है। तो वो भी उन्होंने काट दिया। उसके बाद अब दोबारा से ऐसे ही मसला उनकी टांग में हो गया। तो अब तक खैर वो मसला थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, बट इतना वो उसका इशू नहीं है। बट अब जो मसला है ना, वो है थोड़ा सा बीपी का, हार्ट का, और थोड़ा सा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम, गुर्दों का ना, गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है। गुर्दों में क्या है? पानी है। तो आप सब ज़रा प्लीज़ प्रे करें सब, और दुआ वगैरह करें। आप लोगों की दुआएं बस चाहिए, और आप लोग दुआ करेंगे तो खैर खैरियत से वो घर भी आएंगे। अभी तो खैर 2-3 दिन से हॉस्पिटल में ही है। तो अभी उन्होंने कहा है कि आज या कल या आज ना आईसीयू में लेके जाना है ना। अभी जगह नहीं है, अभी जगह अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने कहा है जैसे ही मतलब जगह वगैरह और जैसे ही सारा कुछ रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी, जो भी टेस्टिंग वगैरह जो भी होगा, जैसे ही वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर इनको आईसीयू में लेके जाया जाएगा। फिर वहाँ पे जो टेस्ट और चेकअप डिफरेंट तरह के, वो जो भी मसला होता है बॉडी में, इन्फेक्शन किसी किस्म का भी होता है, तो वो सारा क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग सब दुआ करें, और बस यही है कि आप लोगों की दुआ है कि उनको ठीक कर दे। तो अगर आप लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआ सुन भी देंगे। और अगर आपी वगैरह पॉलर वगैरह से अगर आप गई ना उधर, तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा क्या मतलब उनका मसला है और क्या नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको बाकी की डिटेल दिखाती हूँ। तो गाइस, आपने मेरी पूरी डिटेल में बात सुन ली होगी कि मैंने आपको क्या बताया क्या नहीं। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैं आपसे ये कहना था कि मैं वॉइस वगैरह नहीं कर पाऊँगी और ना ही किसी के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने एक इयादत के लिए जाना है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे वीडियोस वगैरह और लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाना कि हम आपको प्रॉपर दिखाऊँ, ठीक है। बट अपने जो जो चीज़ होगी वो मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और खुदा खैर करे। अभी वैसे फ़ोन वगैरह तो आया है कि आगे क्या सीन पार्ट है, बट मैं अभी वो आपको क्लियर नहीं करूँगी क्या रिपोर्ट्स में और क्या वजह आई है। तो खैर, जो भी रिपोर्ट और जो भी वजह है, इंशाल्लाह खुदा उस रिपोर्ट और वजह को क्लियर करे। कोई ऐसा मसला ना करे जहाँ से हम आगे हॉस्पिटल की शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो भी खुदा वहाँ से ही क्लियर करे, ठीक है। तो जो भी हो बेस्ट ही हो। तो आपसे मिलते हैं, हम चाहते हैं, तो फिर ही सारा कुछ होता है। तो The next day. तो गाइस, फाइनली ये सेकंड डे है, क्योंकि फर्स्ट डे की आपने मेरी सारी डिटेल सुन ली होगी। और फर्स्ट डे मैंने आपको कहा था मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, बट मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी,
क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा था बच्चों को अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलो भाई खैर है, जो भी ठीक है, नहीं जाते। बट अब नेक्स्ट डे हुए, नेक्स्ट डे में उन्होंने उनको घर भिजवा दी है। उन्होंने कहा है कि मतलब के मामा क्या बोला उन्होंने डॉक्टर्स ने? हो जाएंगे ठीक। डॉक्टर्स ने कहा हो जाएंगे ठीक, बस दुआ कर लो बस। जो भी है खुदा पे ही डिपेंड है, जो भी कुछ हो। तो बस यही है कि खुदा उनको लंबी जिंदगी अता करे और सेहत वाली तेज जिंदगी। हम तो यही दुआ करते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी आज की रूटीन ये है कि रात के बज गए हैं 8 और भाई लेने गए हैं आपी को पोलर से। और पापा कह रहे हैं मैं आऊँगा, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो मामा ने आज कुकिंग वगैरह करके तो खाना बनाया हुआ था। मामा ने पता नहीं थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर में ना काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, जिनकी वजह से ना मतलब व्लॉग करने में भी मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं कैसे करूँ। बट फिर भी मैं कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको अपने डायबू का भी थोड़ा सा रिएक्शन और थोड़ा सा दिखाऊंगी, अगर अगर उनके पास जाने को मेरा हुआ तो। नीचे वैसे तो है, मुश्किल नहीं है, बट इंसान फेस नहीं कर पा रहा ना, बस ये आज बहुत चल रही है। वैसे भी ये नेक्स्ट डे लगाया मैंने ज़रूर है, बट ये नेक्स्ट डे मेरा 3 दिन बाद नेक्स्ट डे हुआ है, क्योंकि हमारे घर में इस टाइम इतनी स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है कि हम ना ईद के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना मतलब कहीं पे भी आने जाने का कोई सीन पार्ट नहीं चल रहा। तो बस आप लोग दुआ करें कि खैर खैरियत से वो ठीक हो, तो फिर आपको बाकी की सारी भी जो आज इस मंथ की चीज़ें हैं, न्यू ईयर वगैरह और क्रिसमस और शॉपिंग फिर भी दिखाएंगे, अगर हो ही नहीं भी तो ठीक है। तो आज बस यही है। मामा ने खाना पता नहीं, मामा दाल चावल बनाए ना, आज मामा ने दाल चावल बनाए हैं। तो अभी बस खाना वगैरह खाते हैं, आप ही आती हैं, तो मैं साथ साथ बाकी की भी डिटेल आपको थोड़ी थोड़ी दिखाती हूँ। तो गाइस सुबह से लेके शाम तक मैंने ये सिर्फ पानी का गिलास पी रही हूँ। भाई मुझे पानी की इतनी तलब हो रही है कि मेरे से आज ये गिलास मेरा कोई सुबह से लेके कोई मेरा 20 गिलास हो गया इस पानी के। इतना मैं पानी पी रही, इतना ज़्यादा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने पानी को करना क्या है। मैं यहाँ पे इस टाइम बैठी हुई हूँ, आपी का बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपी जान हमारी जो है ना वो 7 बजे की कह रही है मैं आ रही हूँ, खाना खाते हैं। इस टाइम मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं सुबह की सोई हुई हूँ। सुबह मैं कितने बजे सोई थी, दोपहर को सॉरी सोई हूँ मैं खाना खा के, तो 2 बजे मैं सोई हूँ। तो अब टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में 8 बज गए। तो इतना आपी ने रात को भी कल कह के गई थी मैं जल्दी आ जाऊंगी, इसके जल्दी का टाइम ही नहीं खत्म होता है, हमें तो भाई समझ नहीं आता। खैर मैं तो पानी पीते, मुझे तो दोबारा से प्यास लग गई है। जैसे ही आपी आती है तो मैं जरा आपी का भी आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, ठीक है ना। गाइस आपी आ गई है। एक तो इसके नीचे चौथे महल्ले से आवाजें आनी शुरू जू होती है कि इंसान ना थक ही जाए। आप इधर आप आए, इधर आ जा, आप इधर इधर आओ। आप ही तेरे क्या बदतमीजी है, कब की आपने कॉल की हो यार, अब आप आ रही हो? है अजीब तरीके की औरत है। बर्तन वगैरह उठाते हैं, पहले तो मैं जरा कॉल कर लूँ ना ये अपने बाप को, क्योंकि तो गाइस खाना वगैरह खा लिया था तो मुझे पता चला कि ये ओ वाह गाइस वेरी बैक रजब भट्ट। तो गाइस क्या बात है, रजब भाई वेरी नाइस सरप्राइज दी है आपने। तो 12:30 बजे रजब भाई आए थे इस्लामाबाद। तो अब दुआ करें रजब भाई के लिए भी कि रजब भाई खैर खैरियत से अपनी अम्मी अब्बू अपनी बीवी अपने बेटे के पास और अपनी बीवी के पास और बहन के पास खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। तो सब दुआ करें भाई, सबके पास नहीं, इसके सबके पास अपने खैर खैरियत से वापस आ जाए रजब भाई। और हमें दोबारा से आपके वही व्लॉग्स देखने हैं, और जैसे आप बोलते हैं जिस तरह का आपका स्टाइल तरीका, हमें यही रजब चाहिए, पुराने वाला रजब नहीं, जो पहले उससे पहले वाला रजब था, हमें वो वापस चाहिए। तो इस टाइम तो मैं यही देख रही थी रजब भाई का, मुझे बहुत खुशी, मैं दिल से बहुत खुशी है कि रजब भाई वापस आ गए। तो रजब भाई जल्दी से आप अपनी रूटीन सेट करें, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अच्छी वाली सेहत दे। और मेरी बहन तो ऐसे खुश हो रही है कल की
ये पता नहीं क्या ही बात है, क्या ही बात है, बट अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो दुआ सब करें। तो यहाँ पे आप ये करने लगी हैं अपना किचन का आटा, तो आटा गूंदने लगी हैं। इनको कोई काम, आप ही आपको कोई काम नहीं होता क्या? बस 2 काम, कौन से? चाय और आटा। चाय और आटा। मेरी बहन की जिंदगी में 2 काम है, तो चाहे वेरी टेस्ट। क्या बात है भाई। चलते हैं भाई अंदर, क्योंकि अभी वालिद साहब हमारे आए नहीं। मम्मा पानी। कि आपको ना एक यूट्यूब पे क्वेश्चन आया था कि आपकी आपी टिकटॉक पे सही एक्टिव रहती है, तो आप यूट्यूब पे आप कम क्यों नजर आती है मेरे व्लॉग्स में? क्या कर, ऐसा क्या है? आप खुद बताओ ना, मैं क्यों बताऊँ? आपकी रूटीन आप जानो, मैं मुझे थोड़ी ना पता, बताओ। क्योंकि मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, 10 बजे उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ और मैं चली जाती हूँ कॉलेज। सारा दिन वहाँ बिजी होती हूँ। आप टिकटॉक पे एक्टिव रहती हो ना? वो जब मैं फ्री होती हूँ, एक्टिव नहीं रहती, जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, एक रील फेंक देती हूँ, लाइक आए या ना आए। ये सही है, लाइक आए या ना आए, एक्टिव हमने टाइम होना पास होता है। कर, मतलब मैं भी टाइम पास कर ही करती हूँ, कोई इतना नहीं है कि हमने कोई हमारी वो क्या भी कहते हैं पीछे से लोगों को क्या कहते हैं, पीछे से मीन्स के कोई खानदानी है, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरा ही बेचारी का चला है। क्या साहब बुलाती सागर बेटे? चलो गाइस जरा इसको उठाते हैं, वरना अंदर गई ना, फिर रोला डाल देना। गाइस मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने करवा ली है अपने बालों की कटिंग, प्रॉपर कट करवाया मैंने। ये रील 2-3 दिन से मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ज़रा मैंने आपको बताया था क्या प्रॉब्लम है हमारे घर में, क्या थोड़ी सी स्ट्रेस वगैरह चल रही है। तो मैंने आपसे ये कहना था, आप ही वीडियो सेंड कर दो। कौन सी? फैंस को दिखाना नहीं, मैंने अपने झुंडे कटवाए हैं जो आपने कसम से इस औरत को ना, ये औरत को जरा तरस नहीं आया मेरे ना, यहाँ से लेके ना, और एक ही ना, पता कौन सी? जब ट्रेंड कराओ, कसम से इतने बाल थे मेरे, और इस लड़की ने ये काटे। कितने थे? इतने थे, वो नीचे थे, मैंने उठा वो नीचे थे, इतने लंबे बाल थे, और इस औरत ने सारे मेरे बाल काट दिए। इंसान कहते तरस भी नहीं, वो गाना नहीं, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको। ये औरत नहीं है, ये अंदर मेरी माँ, ये मेरी बेइज्जती हर टाइम करती है। इसका नाम मेरे बगैर गुजारा, ना मेरा इसके बगैर गुजारा। अल्लाह माफ करे, मामा तो भाई अल्लाह। मामा शैम्पी की माँ है, और शैम्पी की माँ का नाम क्या है? सोना। सोना। व्हाट इज योर सोना? अब मैं आपको कमेंट्स में इसका मुझसे जवाब पूछोगे तो मैं आपको कमेंट्स में नहीं बताऊंगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं, मेरी है ते तोड़ी मम्मा है। मेरे लिए मम्मा नहीं है, मेरे लिए है मेरी मम्मी। ठीक है, मैं शुरू। तो गाइस फाइनली मेरी आपी के लिए खाना आ गया, जो इसको तलब थी। कितनी क्रेविंग्स होती है इसकी तुम्हें? नहीं, पहले नहीं मुझे पसंद होते थे, अब क्यों पसंद है? ये जो है ना लड्डू, लड्डू और ये मुझे देख के कुछ होता है। चलो गाइस हम इसको देते हैं और खाते हैं। The next day. तो गाइस हम जाते बाहर, और तो हम यहाँ पे दुकान पर आए थे, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था फिलहाल। यहाँ पे चीज़ें वगैरह काफ़ी हद तक पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। गाइस यहाँ पे भी मामा काट रही है सब्जी। ये किसकी सब्जी है? ये दाई खीमा की सब्जी है। बोलो आस पड़ोस की सब्जी मेरी मामा काट रही है। आस पड़ोस की सब्जी काट रही है, और ये मेरी ताईयम है, और ताईयम वेरी अपसेट हुई है, बट आई नो। 2 hours later. तो गाइस घर पे आए हुए थे कुछ गेस्ट, तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं बाहर गई थी। तो मैं बाहर गई थी, बाहर मेरा फोन बंद हो गया था, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस ताईयम माँ की बातें सुन रही थी, वो मैंने सुन के रिकॉर्ड भी थोड़ी सी कर दी है। तो घर आई थी, घर वगैरह आके शावर वगैरह लिए, कपड़े वगैरह प्रेस करके, उसके बाद एक्टिव वगैरह हुए। तो घर पे आके थे कुछ गेस्ट भी थोड़े हमारे मतलब फेवरेट गेस्ट थे, मतलब मेरी ताया की सबसे बड़ी बेटी आई थे, और मतलब
वो भी तायब वगैरह का पता वगैरह करने आए थे, तो मैंने कहा चलो भाई इंसान अच्छी बात है, ये भी इंसान को एक अच्छी चीज़ दिल में अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको अंदर दिखाती हूँ, अगर वो मान जाते दिखाने के लिए, नहीं तो फिलहाल फिर मैं व्लॉग को करूँगी एंड। पहले तो मैं देखती हूँ अगर मनाती हूँ, अगर आते हैं नहीं तो फिर मैं व्लॉग एंड करूँगी। तो गाइस ये मेरी मामा और ये भूखी खातून बैठी हुई है, और ये मेरी आपी हैं बड़ी, और ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं। तो हम ज़रा इनसे मिलके थोड़ी सी बातें वगैरह करते हैं, तो बाकी की डिटेल मैं आपको सारी दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी रात होगी। अगर पापा आगे, पापा ने मेरी तो खाल उतार देनी है। तो खैर यहाँ पे व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।